जय स्टूडेंट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए मोस्ट रिएक्टिव। बताना है कि ये मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा आता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे किसी से। मान लो हम सिंपल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये मान लो कोई कंपाउंड है तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये इसको मोर न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि उसके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, यानी कि उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करे, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। ये बेंजीन है तो उसको एरोमेटिक ये बोलते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो। ये डबल है तो ये सिंगल है, डबल उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं क्लूड के अकॉर्डिंग। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई स्मेल वगैरह हो। और ये है क्लोरोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है फिनॉल और ये है बेंजीन। बताना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो अटैकिंग होगा वो इस पे ज़्यादा होगा, इस पे होगा, या इस पे होगा, या जिस पे होगा। तो ये देखो, पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन डिलीट करना सीखो। ये जो है ना फंक्शन ग्रुप, ये वाला जो, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले, खींच ले किसी से, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो। मान लो आपके पास कुछ है और आपसे कोई छीन ले तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले, जिसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है। किसी को हिप्नोटाइज करने का मतलब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसी का ध्यान को अट्रैक्ट करना अपनी ओर। और ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा ये वाला। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक मिनट, हाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो, इसको मैं ओपन अप करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो, नाइट्रोजन तो ये है, ये ऑक्सीजन होगा और ये भी ऑक्सीजन, जिस पे तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो। और ये बेंजीन को मैं ऐसे लिख लूँगा एरोमेटिक कैरेक्टर की फॉर्म में। ये देखो, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कौन सा आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब तो नाइट्रोजन क्या है, स्टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तो प्लस आई क्रिएट कर देगा। ये क्या कर देगा, प्लस आई क्रिएट कर देगा। प्लस आई का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्टर। जो नेगेटिव होंगे ना, जो प्लस आई इंक्रीज करते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं माइनस आई इंक्रीज करते हैं। मान लो अगर कोई यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा होता तो ये माइनस आई को इंक्रीज करता, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट को इंक्रीज करता। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो माइनस आई को इंक्रीज करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग है तो वो प्लस आई को इंक्रीज करता है। लेकिन ये तो प्लस आई को इंक्रीज कर रहा है, तो हमने तो अटैक ही इसका कराना है, कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। अगर ये आएगा तो वो तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो ये ऑप्शन तो क्या होगी, डिलीट होगी। आई रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी डिक्रीज होगी, इसने कम कर दी है। तो ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया। अब बचा ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, किसी में पॉजिटिव चार्ज का अटैक होना। तो ये देखो, ये क्या करता है, इसमें मीजोमेर इफेक्ट भी है और रेजोनेंस भी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। तो इसमें भी तो वही है, लेकिन ये क्या करेगा, इसमें ये जो है ना, जो क्लोरीन ये इसका, ये मान लो ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये फिनोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फिनोक्साइड, क्योंकि रेजोनेंस की वाले जिसमें ज़्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये इंडक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी कर सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये भी क्या ऑप्शन होगा, डिलीट हो गया। तो ये देखो, बेंजीन तो इनसे कम है, तो ये राइट ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो इस पर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस है वो, जब इसकी मैं रेजोनेंस करूँगा, मान लो यहाँ करता हूँ रेजोनेंस, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेजोनेंस जहाँ चले जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई डेवलप ही नहीं हुआ, कोई क्रिएट ही नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन क्या होगी, डिलीट होगी। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। आगे मैं आपको करके भी बताता हूँ। तो ये राइट ऑप्शन था बेटा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से, जैसे होना तो ये भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से ये क्या होगा,
ये आंसर और डिलीट हो गया। और ये जब जहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस न्यूट्रल ये डबल बॉन्ड इसलिए यहाँ दे देगा और यहाँ बन जाएगा ये न्यूट्रल बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसे इज द राइट ऑप्शन दिस वन। ओके, अब मैं आपको करके भी बता देता हूँ ये कैसे बन गया। ओके, ये डिलीट करता हूँ और ये नोट कर लेना। अगर फुल डिटेल में चाहिए तो बता देना। ये देखो, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ, कोई बात नहीं, अगर इधर हाइड्रोजन लगा लूँ तो कोई बात। अब यहाँ से ये जाएगा ना तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जो प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज डेवलप, तो वो फिनोक्साइड है। और ये यहाँ आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड, और ये बना, ये आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये देखो अब इसमें रेजोनेंस हो जाएगी क्योंकि ये यहाँ से प्रोटॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा। अब देखो इस पर कोई ऊपर चार्ज नहीं है और जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैकिंग के चांस ज़्यादा हैं। और करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपने इसका करेक्ट नेम बताना है। और देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखो, और हम कार्बन चेन सेलेक्ट कहाँ से करें, ये तो ये बॉन्ड जो है ये कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो ये कभी भी बॉन्ड वन समझ लेना कि शायद ये कार्बन के साथ अटैच है, ये यहाँ कार्बन है कि हाँ यहाँ कार्बन अटैच है, तो यहाँ कार्बन है। और ये देखो इसको हम काउंटिंग 1 देंगे और इसको हम 2 देंगे और इसको हम मतलब 3, और ये है 4, और ये है 5, और ये है 6। तो जब भी आपने नेमिंग देना है सबसे पहले आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर उसमें कार्बन कार्बन कितने हैं उसे वर्ड रूट बोलते हैं कि कार्बन चेन। फिर हमने सुफिक्स और प्रीफिक्स देखना है, और ये जो है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स वो होते हैं जो जिसको हम फंक्शन ग्रुप का रिगार्ड देते हैं लेकिन फंक्शन ग्रुप होते नहीं है। अगर उसकी पूरी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और इसमें तो PYQ करेंगे हम नीट के जो लास्ट 10 ईयर के आए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बाहर नहीं जाएगा। और ये देखो ये यहाँ कार्बन है, इसको काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, तो इसमें काउंट होगी कि कार्बन 6 हैं। और ये देखो ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है, लेकिन ये फिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है, ये मिथाइल है। और ये मिथाइल को ग्रुप को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये बॉन्ड है और ये कार्बन का बॉन्ड है, तो यहाँ CH3 का, यहाँ CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। अगर किसी को नहीं पता तो ये भी देगा जिसके ये मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो ये प्रीफिक्स है और ये भी क्या है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। क्या करते हैं हमने, इसको अल्फ़ाबेटिकली करें, अल्फ़ाबेटिकली, हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली में B पहले आता है, C बाद में आता है और M उसके बाद में आता है। तो यहाँ 1 है तो 1 के साथ ब्रोमीन है, तो हम ऑप्शन में डिलीट करेंगे। आपको ट्रिक बता दें कि अगर आपके 1 के ब्रोमीन आता तो बाकी ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। यहाँ 6 पे ब्रोमीन है तो 6 काउंटिंग नहीं करें, यहाँ भी 6 में, तो ये ऑप्शन दोनों क्या होगी, डिलीट होगी। ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया। और अगर बची हमारे पास B और D ऑप्शन, तो देखेंगे इनमें से कौन सा है। यहाँ 5 पे क्लोरीन है, कहाँ है, 5 पे क्लोरीन है, तो एक में 4 पे है, ये तो 5 पे क्लोरीन है, हाँ 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे ओल है, तो ये देखो 3 पे ओल है, तो ये ऑप्शन इज द राइट। ये भी क्या होगी, डिलीट होगी, तो ये राइट ऑप्शन है, D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले आपको डिलीट करना, ऑप्शन डिलीट करना आना चाहिए ताकि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाए। तो बताना है, जो वो सिंपल रिएक्शन है और सिंपल क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज मोर। बताना है कि इसमें जब ये रिएक्शन हुई होगी, जो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बना फिनोक्साइड बना है, और साथ में एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये बताना है इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता है, पहले बनता है, वो बताना है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट, ये रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना होगा, तो पहला डाइक्लोरोमिथाइल अनाइन, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। और ये फिनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म, जब भी फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रख लेना ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन।
ये कौन सी रिएक्शन है? नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन से ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन जो इंटरमीडिएट पूछ लेगा, चाहे प्रोडक्ट पूछ लेगा, ये कौन सा, या उसमें सोडियम फेनोक्साइड बना तो उसने पूछा है इंटरमीडिएट कौन है, तो इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें जो बनता है वो है ये ऑप्शन डी ऑप्शन, जो कैसे डाइक्लोरोकार्बिन, इसमें कार्बिन बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। हम आपको बता के बताते हैं, ये है क्लोरोफॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, और साथ में हमारे क्या है NaOH है, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका काम है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना, ये यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन लेगा तो साथ क्या फॉर्म कर देगा? H2O, ये वाटर फॉर्म कर दिया। और ये देखना, ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वहीं रह जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन वहीं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये वहीं इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये इसका से इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, लेकिन यहाँ से ये प्रोटॉन चाहिए, इसे बस प्रोटॉन चाहिए, ये प्रोटॉन लेके वाटर फॉर्म करेगा। अब आपको पता है ये क्लोरीन, कोई भी इनमें कोई क्लोरीन ले लो, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेंगे, साथ में उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब उसका इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा इस पर? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl, और साथ में क्या बनेगा? वाटर, और हमारे पास जे इलेक्ट्रॉन और जे इलेक्ट्रॉन बना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, ये है, इसको डाईवेलेंट भी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ये बना डाइक्लोरोकार्बिन इज द राइट ऑप्शन।